बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे पतीले में ब्रेड और ओवन में ब्रेड। दोनों रिज़ल्ट दिखाऊंगे, बताएंगे कि कैसा लगा दोनों का रिज़ल्ट आप। और बहुत ही सस्ती बनेगी ये ब्रेड घर में और रिज़ल्ट होगा बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ब्रेड के लिए मुझे चाहिए 3 कप मैदा। इससे फुल साइज़ की ब्रेड मिलेगी जो कि आपको काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन घर में बनाएंगे तो बहुत ही सस्ती पड़ेगी ब्रेड। पतीले में इतनी मज़े की ब्रेड बनेगी, हर कोई बना सकता है पतीले में। तो ये 3 कप मैदा मैंने इसमें शामिल कर दिया। कुछ और चीज़ें जाएंगी, ईस्ट है और ये 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसे पैक करके आप इस तरह रबर बैंड से बिल्कुल महफूज करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब दोबारा इस्तेमाल करना हो तो निकालें। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ईस्ट है और हाफ पिंच आप समझ लो मीठा सोडा। और चीनी है इसमें 2 टेबल स्पून। ब्रेड है ना तो चीनी थोड़ी ज़्यादा जाती है। और ये है नमक, हाफ टी से भी थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, हस्बे ज़रूरत कर सकते हैं आप। और ऑयल इसमें जाएगा 2.5 टेबल स्पून। टेबल स्पून अगर आप ले रहे हैं चम्मच वाला दूसरा चावल खाने वाला तो फिर आप 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। मक्खन डालेंगे तो वो भी 4 टेबल स्पून ही डाल दिएगा इसमें, और वो भी मेल्ट करके। और ये सारा चम्मच से मिक्स करके मैंने इसे गूंद के अच्छी सी डो तैयार कर ली है। और 1 घंटे के बाद आपको दिखा रही हूँ डो अच्छी सी फूल चुकी है। मैं पूरी वीडियो में मैंने ये आपको नहीं दिखाया इसलिए कि वीडियो फिर काफ़ी लंबी बनती है। थोड़ा सा मैदा लिया और इसे अच्छा सा हाथों से आपने दोबारा से 3 से 4 मिनट अच्छा सा मसलना है। जो इसके बबल हैं वो भी ख़त्म करने हैं। मैदा मैंने हटा दिया है, थोड़ा थोड़ा सा मैदा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और इस तरह आपने हाथों से मसलना है। इससे ये होगा कि ब्रेड बहुत ही मुलायम, जब डो बनती है ना तो ब्रेड बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो आपने ज़रूर 2 से 3 मिनट ब्रेड को हाथों से मसल के इस तरह राउंड में पेड़ा कर लें। और अब इसे फ्लैट करना है। और हल्का सा मैदा लिया, मैं इसे बेलने से फ्लैट कर लूँगी। जैसे रोटी बेलते ना इस तरह आपने बेलना है, इसे काफ़ी चौड़ा सा कर लेना। और यहाँ से आपने यूँ पकड़ के उंगलियों से उसे दबा दबा के कस कस के आपने रोल करते जाना है। रोल करके इस इधर से भी आपने अच्छा सा बंद करना है, अगर खुला रहे तो दोबारा से करना है। और इसका जिसमें मैंने बेक करना है उसे मैंने पहले ऑयल लगाया, फिर उसमें मैदा डस्ट किया और इसके बाद इसे हाथों से आपने अच्छा सा सेट कर देना है। सेट करके 1 से 1.5 घंटा आपने इसे छोड़ना है जब तक कि ब्रेड फूल ना जाए। और किसी गर्म जगह पे रखना है। मैं माइक्रोवेव में रखूँगी, उसमें ये होगा कि हवा अंदर जाएगी नहीं और बड़ी जल्दी ब्रेड फूलती है। और ये मैं दूध लगा रही हूँ, आप दूध भी लगा सकते हो या अंडा, दोनों में से एक चीज़। कलर देने के लिए ये चीज़ लगानी ज़रूरी है। तो इसे मैं अच्छा सा कवर करके छोड़ के माइक्रोवेव में, तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, एक और चीज़, इसमें मैं तिल लगाऊंगी। तिल आप भी लगा सकते हो। फिर इसे मैं फूलने के लिए छोड़ दूंगी। मेरे पास है सफ़ेद तिल और काले तिल, ये ज़रूर लगाइएगा, ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसमें फौलाद, कैल्शियम, तो सर्दियों का मौसम है तो ज़रूर आप इस तरह ब्रेड पे लगाएं या बर्गर बना रही हैं तो उस पर लगाएं। और अब इसे मैंने फूलने के लिए छोड़ देना है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करने वाले हैं। ये मैंने पतीला लिया है, आधा घंटा पहले चूल्हा जला दिया फुल फ्लेम पे। और अब आपको मैं दिखा रही हूँ। अब इससे ढक्कन ऐसा आपने लगाना है जो इसे बहुत अच्छा सा कवर करे, कहीं से भी कोई हवा ना निकले। इस तरह का आपने इसे ढक्कन देख के रखना है। नीचे स्टैंड रख दिया। स्टैंड तकरीबन 2 इंच ऊंचा होना चाहिए पतीले से, इस किस्म का स्टैंड होना चाहिए। ये मैं पतीला अक्सर बेकिंग करती हूँ, इसमें ओवन में भी करती हूँ, जो कुकिंग रेंज का ओवन होता है उसमें भी और पतीले में भी। जब ब्रेड रखें तो बड़े ध्यान से आराम से रखना है, कहीं लगे ना, ये ज़रा सा भी कहीं से ये टच हो गई ना तो ये बैठ जाएगी ब्रेड। ध्यान रखना है। और ढक्कन जब रखेंगे ना तब भी आपने बड़े आराम से ध्यान से रखना है, आस्था से रखना है, ताकि ब्रेड को कोई झटका ना लगे। झटका लगा तो ब्रेड ख़त्म। ब्रेड का जो बेकिंग टाइम है तकरीबन 40 मिनट या 30 मिनट है। तो ब्रेड को जब मैं बेक करने के लिए रखूँगी ऊपर से ढकूँगी तो फिर चूल्हा जो मैंने इसे फुल फ्लेम पे रखा था, 2 मिनट के बाद मैंने जो फ्लेम है ना मीडियम से कम हीट पे रखना है। मीडियम एक चूल्हा रखते हैं ना जिस पे, जैसे उससे थोड़ा कम। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ब्रेड नीचे से जल सकती है।
इसमें डायरेक्ट हीट आ रही है ना, तो जल्दी जल्दी ब्रेड को बहुत हीट मिलती है, तो वो मिलती है, तो इससे फिर ब्रेड अगर हम चूल्हा तेज़ रखेंगे तो ब्रेड जल सकती है। आपने मीडियम से कम फ्लेम पे रखना है और 2 या 3 मिनट के बाद मीडियम से कम फ्लेम पे आप इसे बेक होने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद फिर आपने देखना है तकरीबन 30 मिनट के बाद। मैं 30 मिनट के बाद देख रही हूँ, ब्रेड हो चुकी है, कलर बहुत अच्छा आ चुका है। अगर नहीं कलर आता तो फिर मैं कुछ और टाइम दे देती इसे, लेकिन 35 मिनट में ये कलर बहुत अच्छा खूबसूरत सा आ चुका है। और ब्रेड को निकालेंगे बाहर, फ़ौरन ही आप मक्खन भी लगा सकते हो, ऑयल भी लगा सकते हो, जो आपका पसंदीदा ऑयल है आप वो लगाएं और अच्छा सा लगाएं, ताकि ब्रेड जो है ना हमारी अच्छी सॉफ्ट हो। और हर तरफ लगा दें, साइडों पे भी लगा दें, ताकि आराम से निकल जाए। जब ब्रेड को निकालते हैं ना तो ज़रा आराम से निकले, चिपकी हो ना, तो ज़रा सा हम इसे टच करेंगे ना छुरी से तो फ़ौरन ही ये निकल जाएगी। वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। फ़िलहाल इसे ऑयल लगा के, और जो हमारे पास रुमाल होता है, रोटी का रुमाल, उसे 2 से 3 तय करके ना, तो इसके ऊपर ढक दें और किसी ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ इसे हवा ना लगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ 10 से 15 मिनट इसे ढक के छोड़ के, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करने वाले हैं। ब्रेड का रिज़ल्ट दिखाऊंगी, साइडों से कैसा कलर आया है। तो मैं इसे फ़िलहाल प्लेट से ढक रही हूँ, उसके बाद मैं टावर से इसे ढक दूंगी। ये ब्रेड मैंने कुकिंग रेंज में बेक की है, आप रिज़ल्ट देख लो, उससे ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट ये भी है और पतीले के इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। ये होता है कि अच्छा कलर ये पतीले में आया है, तो ये आप पतीले में बनाएं या आप बनाएं इस उसमें ओवन में, दोनों रिज़ल्ट अच्छे हैं। ऊपर कलर देने के लिए जब आप ओवन में बनाएंगे ना, तो फिर आपको ऊपर वाला फ्लेम 5 मिनट के लिए ऑन करना पड़ेगा, ताकि ऊपर से ऐसा कलर आए। अगर नहीं करेंगे तो ऊपर से कलर कम आता है उससे, कुकिंग अरेंज के ओवन से। अगर आम ओवन है तो उसमें आपको कलर अच्छा सा मिल जाता है। पतीले में इसकी ज़रूरत ही नहीं, खुद ब खुद ही बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। जिनके पास कोई भी ओवन नहीं है तो वो ज़रूर पतीले में बनाएं, पूरी बेकिंग हो सकती है। मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं और रिज़ल्ट कितना अच्छा है, इतना गोल्डन सा कलर ब्रेड का चारों तरफ है, इतनी सॉफ्ट है, ऐसे जैसे कि ओवन में तैयार की है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसमें नान भी बना सकते हो आप, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, बन बर्गर जो भी आप बनाओ, तो ये ज़रूर पतीले में भी बनाए। और बहुत लंबी सी लाइन लग गई ब्रेड की, इतनी बड़ी ब्रेड बन चुकी है। और कितनी, मैं आपको ऐसे एक तरह की चला के दिखा रही हूँ कि कैसे हिल रही है, और हाथों में भी अगर आप इसे फोल्ड करती हैं ना तो टूट नहीं रही। इतनी अच्छी मज़ेदार सी ब्रेड पतीले में तैयार करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। इस तरह मैं इसे पैक करके रख लूँगी, और जब दिल चाहेगा निकालें, खाएं, फ्रिज में रखें। और जब आप ब्रेड के पीसेस करेंगे ना, तो आपने इसे 3 से 4 घंटे के बाद काटना है किसी तेज़ छुरी से, तभी ये पीस आपको एक जैसे कटिंग में मिलेंगे। अगर आपने गरम गरम काटे तो ब्रेड टूट सकती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें प्लीज़, और पूरी वीडियो देखा करें। अगर फेसबुक पर हैं लाइक कर दें प्लीज़, शेयर कर दें, और हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।